दामिनी, देवराज चौहान की ताकत का अंदाजा लगाए बगैर तुमने जो खेल खेला है वो खेल कमजोर बिजनेसमैन खेला करते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स, मेरे सारे लोगों को तुमने अपने तरफ कर लिया। अब वो लोग तुम्हारी बोली बोलते हैं और अब सब ये समझते हैं कि मैं बर्बाद हो गया हूं, तबाह हो गया हूं, अकेला पड़ गया हूं। हाँ, मैंने आपको अकेला कर दिया। आपने जितना नुकसान मुझे पहुंचाया है ना, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मैंने आपको पहुंचाया है। आपने मेरे भैया और भाभी को तोड़ दिया। मैंने आपके सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए। आपने मेरे मम्मी और पापा को रुलाया है। मैंने आपकी बीवी और बेटी को रुलाया है। आपने हमारा आशियाना लूटना चाहा। आपने हमारी जमीन छीननी चाहिए। मैंने आपके पैरों तले जमीन निकाल दी। और एक बात कहूं, जिन डॉक्यूमेंट्स पे मैंने साइन किया था वो बच्चों का पेन था, जिसकी लिखाई 5 मिनट में गायब हो जाती। आप तो बेवकूफ बन गए, बेवकूफ बन गया। ओह माय गॉड। तुम्हारी की हुई साइन तो 5 मिनट में गायब हो गई है, लेकिन इंसान 1 ही मिनट में गायब हो जाता है। मैडम, आपने फोन किया था कि कोई आपको जान से मारना चाहता है। अच्छा, तो यही साहब हैं जो आपकी जान लेना चाहते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों में तो आपसी झगड़े होते ही रहते हैं। तो क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? ये बात इनसे ही पूछ लीजिए तो बेहतर होगा। आप चुप क्यों खड़े हैं? क्या हुआ? आपकी बोलती बंद हो गई? मिस्टर देवराज, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप चुप क्यों? जी, गुस्से में इंसान के मुंह से फूल तो नहीं झड़ते ना इंस्पेक्टर। आई एम सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए। इन्होंने अपनी गलती मान ली और सॉरी बोल दी। मैं अपना कंप्लेन वापस लेती हूँ, लेकिन अगर आगे इन्होंने मुझे धमकी दी तो सीधे हवालात में बंद कर दीजिएगा। तो आप जा सकते हैं। देख लिया, सुन लिया। अरे औरत अगर जिद पर आ जाए ना तो पूरे संसार में आग लगाने की हिम्मत रखती है। हाँ भाभी, दूसरे शब्दों में छोटी सी चिंगारी जो कभी भी शोला बन सकती है। अजीत, दामिनी का मतलब ही होता है बिजली, लेकिन अभी तक उसने अपना असली रंग नहीं दिखाया है। भाभी, आप भी तो औरत हैं, कुछ कीजिए ना। मैं तो बहुत कुछ कर सकती थी अजीत। अरे अगर तुम्हारे भैया होते ना तो अभी तक मजा चखा देते इसे। भैया यहाँ होते ना तो वही होता जो हुआ है। मगर सोचने वाली तो बात यह है कि उस दामिनी ने देवराज जैसे आदमी को भी हिला के रख दिया। अजीत, मुझे लगता है कि वो अकेली नहीं है, उसके पीछे जरूर कोई और है। हो सकता है भाभी, एक दिन मैं उसका पीछा करूंगा और मालूम कर लूंगा। मगर एक बात आप याद रखना भाभी, देवराज अंकल उन आदमियों में से हैं जिन्हें हार बिल्कुल पसंद नहीं। वो आशियाना को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। पापा, ऐसे सोच सोच के आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अब क्या सोच रहे हो आप?
सोच लिया बेटा, मैंने सोच लिया। क्या सोच लिया पापा? यही कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। पापा ये कैसे हो सकता है? सारे इनविटेशन कार्ड बट चुके हैं, हम लोगों को बोल चुके हैं। अब चाहकर भी हम ये फैसला नहीं ले सकते। नहीं बेटा, यही तो वो लोग सोच रहे हैं ना, है? मुझे उलझाने के लिए उन लोगों ने नई चाल चली है। उनकी इस चाल को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। पापा, देवराज अंकल को सच्चाई का पता चल गया है। मैंने उन्हें बहुत तड़पाया और बहुत सताया है कि वो हमारे आशियाना की तरफ कभी नजर उठा के नहीं देखेंगे। लेकिन बेटा, कहीं वो अजीत से बदला ना ले। नहीं नहीं पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक बार अजीत भैया की शादी हो जाने दीजिए, हम उनको सब कुछ समझा देंगे। ठीक है बेटा, हमने तैयारी कर ली आने की। लो अपनी माँ से बात कर लो। हाँ बेटा, मैंने सुन लिया सब। मम्मी, आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ बेटा। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे पापा की चिंता थी, अब वो चिंता भी नहीं रही। बेटा, तूने वो कर दिखाया है कि अगर 10 बेटे मिलकर भी करते ना तो नहीं कर पाते। तूने साबित कर दिया है कि बेटियां बेटों से कहीं बढ़कर जिम्मेदार और समझदार होती है। अरे मम्मी, आज तो हमारे लिए इतनी खुशी का दिन है और आप रोने लगी। अरे नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। इन्हें बहने दे। बेटा, मेरी तो उम्मीद ही टूट गई थी। एक बार के लिए तो ऐसा लगा जैसे हमारे सर से छवि छिन जाएगी और ये दोनों हमें फुटपाथ पर बिठा देंगे। लेकिन मेरा बच्चा, तूने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। और ये 4 धाम की यात्रा, इसका फल मिला है हमें। देख बेटा, तू हमारे लिए बहुत जी ली है, लेकिन अब तू अपनी जिंदगी अपने लिए जी बेटा। नहीं मम्मी, अपने लिए नहीं, हम लोग एक दूसरे के लिए जिएंगे। अच्छा मम्मी, कल गोकुल अष्टमी है, आप लोग परसों आ रहे हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन हम लोग तो गोकुल अष्टमी के बाद ही आ पाएंगे। दरअसल मैंने तुमसे फोन पे बात होने के बाद मन्नत मानी थी कि गोकुल अष्टमी की पूजा करके ही जाएंगी। चल बेटा, अपना ख्याल रखना, आज चिंता मत करना हमारी, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। ओके बाय मम्मी। जीती रहे। खुश? बहुत खुश। सर, पार्टी कब दे? तुम कहो तो। आदित्य, तुमने और श्रद्धा ने बहुत बड़ा काम किया है। सर, जोखिम का काम किया। एक बात तो सोचो, जब देवराज को यह पता चलेगा कि मॉल बनाने के लिए उसके इतने लाखों रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं और वो केस हार गया है, और वो भी दामिनी के सामने, दामिनी लड़की होते हुए भी केस जीत गई है, तब उसका क्या हाल होगा? मामा जी, वो बेमौत मारे जाते। पर अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते तो मैं ये केस कभी नहीं जीत पाती। नहीं दामिनी, फिर भी जीत तुम्हारी ही होती। देखो, नहीं है दामिनी, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो हमेशा आगे चलते हैं और एक जो हमेशा पीछे पीछे चले आते हैं। तुम उनमें से हो जो हमेशा आगे चलते हैं। जैसे नेता आगे चलता है, पार्टी के लोग पीछे पीछे चले आते हैं। जैसे कमांडर हमेशा आगे चलता है, फौज पीछे पीछे चली आती है। दामिनी, तुम हमारी कमांडर थी। दामिनी, क्या बात है, आज इतने खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक मैं सोचती थी कि मैं अकेली हूं, लेकिन जब से आप लोगों का साथ मिला है, तब से वो अकेलापन चला गया। बस इसी खुशी में आंसू आ गए।
दामिनी, ऐसा सीरियस माहौल कर दोगी तो पार्टी खतरे में पड़ जाएगी। देखो और पढ़ो पढ़ो, ये किसकी शादी का कार्ड है? मैं जानता हूं सर। तुम जानते हो? मेरे पास भी आया है। अरे तुम्हारे पास ही नहीं, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे दूर के करीब के दोस्त, मेरे पहचान वाले, सबको ये कार्ड बढ़ गए। ये हरकत दामिनी की है। और किसमें इतनी हिम्मत हो सकती है? मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था सर कि ये पहले और बाद में मत करो, सबको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करो कि ये कार्ड हमने नहीं छपवाए, ये कार्ड दामिनी ने छपवाए हैं हमारी बेइज्जती करने के लिए। अब ये शादी भी नहीं होगी। डोंट वरी सर, आपके ऑर्डर देने से पहले ये काम मैं कर चुका हूं। सच? तुमने सबको इन्फॉर्म कर दिया? सबको इन्फॉर्म कर दिया सर। आपके साथ इतने सालों से जुड़ा हूं तो करीब करीब सबको पहचानता हूं। कभी कभार मुझे अपने आप पे गर्व होता है, ये सोच करके मैंने तुम्हें अपना मैनेजर बनाया, क्योंकि मेरी टेंशन मेरे सोचने से पहले ही तुम दूर कर देते हो। थैंक यू सर। वेलकम। सर एक टेंशन और दूर कर दीजिए। कौन सा टेंशन? इस शादी को तोड़िए मत, जोड़िए। जोड़ी? सर समझिए, किसी से भी अगर दुश्मनी हो तो एक बात का ख्याल रखना चाहिए, वो काम बिल्कुल मत करो जो हमारा दुश्मन चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो वो उसकी जीत है, और अगर वो काम हमने नहीं किया तो वो हमारी जीत। वो काम बिल्कुल मत करो जो हमारा दुश्मन चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो वो उसकी जीत है, वो काम हमने नहीं किया तो वो हमारी जीत। अब देखिए ना, ये कार्ड छपवाने के पीछे, उसको बांटने के पीछे दामिनी का क्या मकसद है? यही कि आप गुस्सा हो जाए और ये शादी तोड़ दें। इसमें हमारी ही हार। लेकिन आप ऐसा कुछ मत कीजिए, और शादी करवाना उसका मतलब ही कुछ और है। जी हाँ, ये अजीत बाबू घर जमाई बन जाए तो फिर चाहे जिससे भी जितना भी बदला लेना है ले लीजिए। अरे तुम बोल रहे हो तो मेरे कलेजे को कितनी ठंडक महसूस हो रही है, ये तुम नहीं समझ सकते। सर सोचिए, ये तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं, अगर ये सचमुच में हो जाए तो आपके कलेजे को कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और मैं यही करूंगा। बस तो दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। कहते जाओ, आज मैं सिर्फ सुनूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं। पक्का? पक्का। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो आपने जो काम शुरू करवाया ना, सारे बिल्डर्स को बुला के वो काम रोक दीजिए। सर नहीं नहीं सर, आपने भी क्या कहा? आप कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ सुनेंगे। ठीक है, उन सबको फोन करके इत्तला कर दो और कहो कि देवराज साहब ने बुलाया है। ठीक है सर। और एक बात और, अब भी कोई राय बाकी? अगर आप बुरा ना माने तो। ठीक है, कहो। सर आपके साथ बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे त्रिशूल फिल्म में मिस्टर R.K. गुप्ता के साथ हुआ था। शट अप! बस जाओ, जाओ, अरे जाओ यार। त्रिशूल फिल्म, ये R.K. गुप्ता कौन है यार? कहिए सर, कैसे याद किया? मिस्टर तिजानी, मॉल बनवाने का काम रोक दीजिए। शुरू ही कहाँ किया तो जो रोकना पड़ेगा। रियली? वेरी गुड। मैं तो बहुत ही लकी आदमी हूं। एक काम कीजिए, आप वो जो टोकन मैंने आपको दिया था ना, वो मुझे आप वापस कर दीजिए, क्योंकि अब मैंने मॉल बनाने का इरादा बदल दिया है। कारण जान सकता हूं सर? अरे कमाल है, मेरा इरादा किया कि मैं मॉल बनाऊं तो टोकन दे दिया, अब इरादा ये कर रहा है कि नहीं बनाऊं। तुम्हें क्यों बताऊं मैं? आप भी बिजनेसमैन हैं, मैं भी बिजनेसमैन। हमारी जुबान की वैल्यू होती है, पूरी डीलिंग जुबान पर ही होती है।
अरे वाह, पहले क्या सब्जी बेचा करते थे? जब जुबान से कह दिया कि 40 रुपए किलो सब्जी है और खरीदने वाला आकर खरीद कर लेकर चला जाए। जनाब, ये बिजनेस है और बिजनेस जो है पेपर वर्क्स और कॉन्फिडेंस से होता है। हमारे बीच ऐसा कोई पेपर वर्क हुआ नहीं अभी तक। अब मेरी आशियाना की डील कैंसिल हो गई तो मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, लेकिन आप ये सोचिए कि उसके बलबूते पर मैंने क्या क्या स्टेप नहीं लिए। लोगों में टोकन बांट दिए, ऊपर से अपने जेब से 50 लाख रुपया लगाकर इन्वेस्ट किया। अगर आप डील कैंसिल कर रहे हैं तो मेरे 50 लाख रुपया लौटा दीजिए। जब तक पेपर की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, कोई भी इंसान इतने रुपए बिजनेस में नहीं लगाता। आप मुझे बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? हाँ? आपने भी तो वही किया। आशियाना आपके हाथ में आया नहीं और आपने टोकन दे दिया। इसलिए ना कि आपको अपने पर भरोसा था, उसी तरह मुझे भी भरोसा था अपने आप से ज्यादा आप पर। इसलिए मैंने अपने जेब के 50 लाख रुपए लगा दिए। मुझे भी भरोसा था अपने आप से ज्यादा आप पर, इसलिए मैंने अपने जेब के 50 लाख रुपए लगा दिए। सर, इन्होंने 50-50 लाख करके 2 बार गिनो। इनका मतलब यह है कि आप टोकन मत मांगिए, 50 लाख और आपकी जेब से निकालिए और उनकी जेब में डाल दीजिए। 2-5 रुपए नहीं है जो मैं छोड़ दूंगा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तुम यहां मांगने नहीं लौटाने आए हो। और एक बात याद रखना, मेरे पैसे खाकर तुम्हें हजम नहीं होंगे, समझे ना? हाँ, हजमे का चूरन खाके भी नहीं है। हाँ, बोलो, पैसे देते हो या नहीं? आप मेरे 50 लाख रुपया वापस कीजिए मिस्टर देवराज। 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब बोलो। सर छोड़िए, अभी छोड़िए। तेजानी साहब, आप इस वक्त जाइए, निकल जाइए। बेवकूफ बना रहा है वो। तेवर तो देखो, बेवकूफ बना रहा है। इस तरह मेरे पैसे नहीं खा सकता वो। सर, ऐसी सेम सिचुएशन वो फिल्म में थी। वो क्या नाम है उसका? शट अप। मैं चिल्लाऊं इससे पहले चुप हो जाओ और निकल जाओ ऐसे। सर, आपकी सेहत का ध्यान। आउट। देखिए सर, चिल्लाइए मत। जाइए, बाहर जाइए, मेहरबानी करके बाहर जाइए आप। सर, आप देखिए, जाइए, बाहर जाइए। हेलो। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना हार्ट अटैक। दामिनी, बच्चे जब कंधे पर बैठते हैं तो उन्हें लाड़ किया जाता है, लेकिन जब वो सिर पर बैठते हैं ना तो उन्हें जमीन पर उतार दिया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें जमीन पर उतारूंगा नहीं, पटक दूंगा तुम्हें जमीन पर। समझ रही हो तुम? सर क्या हुआ सर? आपकी हालत? एक वर्ड भी मत बोलना। मेरा मूड आज बहुत खराब है। पूरा का पूरा गुस्सा तुम पर निकालूंगा मैं। ठीक है, मैं गोलमाल फिल्म के तुषार कपूर की तरह गूंगा हो जा। ओके, बको जो बकना चाहते हो। आपने जो लॉयर को बुलाया था, हाँ। वो अब तक आई? हाय, आओ श्रद्धा, बैठो। आपने बुलाया था सर? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। कहिए सर। वो अपने केस की डेट कब है? सर, वो डेट तो निकल गई। डेट निकल गई? कब? क्यों? और कहा? ये फिल्म का नाम है। शट अप, जस्ट शट अप। सर, उस दिन जब मैं आपके घर आई थी, मैंने आपसे पेपर्स पर साइन लिए थे। डेट उसी दिन थी। मैंने कहा तो था आपसे। Oh yes, of course. उस वक्त आशियाना मिलने की खुशी में मैं इतना खो गया था कि उस वक्त ना मुझे कुछ समझ में आ रहा था, ना मुझे कुछ सूझ रहा था। हाँ, और अब देखो सब कुछ सूझा हुआ है, हर जगह सूजन है। देखो, गलत वक्त पर गलत बात करना अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम्हें मैं। दफा 302 में उम्र कैद होती है ना? है ना? सर, बात क्या है बताइए तो, शायद मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। मैं उस केस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ।
सर वो तो नहीं हो सकता।